हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, वर्म होल्स। क्या हम एक सेकंड में लाखों प्रकाश वर्ष दूर जा सकते हैं? क्या यह मुमकिन है कि हम ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते ही पहुंच जाएं? ये सवाल सालों से लोग सोचते आ रहे हैं। तो आज साइंस की मदद से हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। से बात चलिए जानते हैं वर्म होल्स की दुनिया के बारे में। दोस्तों, वर्म होल्स को समझने के लिए इमेजिन कीजिए, आपके पास एक कागज है और उस पर दो बिंदु हैं। सबसे कम दूरी तय करनी हो तो आप सीधी रेखा में जाएंगे, है ना? लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिससे आप पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। यहीं पर आता है वर्म होल का कॉन्सेप्ट। वर्म होल्स स्पेस टाइम फैब्रिक में थियोरेटिकल टनल्स होते हैं। ये टनल्स कॉस्मिक डिस्टेंसेस को कम समय में तय करते हैं। ध्यान रखें, वर्म होल्स अभी भी थियोरेटिकल हैं। किसी साइंटिस्ट ने वर्म होल को देखा नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल फिजिक्स के नियम बताते हैं कि वर्म होल्स का होना पॉसिबल है। अब चलिए थोड़ा और जानते हैं कि वर्म होल्स का सिद्धांत क्या कहता है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि स्पेस टाइम क्या होता है। आसान भाषा में कहें तो स्पेस टाइम वो चीज है जो हमारे ब्रह्मांड को बनाता है। यह 4 आयामों से बना है। 3 स्पेस डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एक टाइम डायमेंशन। अब सोचो कि यह स्पेस टाइम फैब्रिक एक रबर शीट की तरह है। अगर आप इस शीट पर एक भारी गेंद रखते हैं तो क्या होगा? गेंद शीट को नीचे की ओर मोड़ देगी, है ना? ठीक इसी तरह ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज, चाहे वह तारा हो, ग्रह हो या फिर हम खुद, स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ते हैं। अब वर्म होल के सिद्धांत के अनुसार अगर स्पेस टाइम फैब्रिक में बहुत ज्यादा ऊर्जा और द्रव्यमान जमा हो जाए तो यह इतना मुड़ सकता है कि वह अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाए। और जब ऐसा होता है तो यह 2 अलग अलग जगहों को जोड़ने वाला एक टनल बनाता है और यही टनल वर्म होल कहलाता है। दोस्तों, वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट सुनने में भले ही साइंस फिक्शन लगता हो, लेकिन यह असल में एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है। जनरल रिलेटिविटी बताती है कि ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम का कर्वेचर है, यानी जब कोई चीज स्पेस टाइम को मोड़ती है तो वह ग्रेविटी क्रिएट करती है, और ग्रेविटी ही वो ताकत है जो तारों को आकाशगंगाओं में और ग्रहों को तारों के चारों ओर घुमाती है। जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस बताते हैं कि वर्म होल्स का होना संभव है। हालांकि इन इक्वेशंस में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। उदाहरण के लिए, वर्म होल्स को बनाने के लिए हमें नेगेटिव मास, यानी ऐसी चीज की जरूरत होगी जिसका द्रव्यमान ऋणात्मक हो, जिसके बारे में हमें अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। चैप्टर 4, टाइटल, वर्म होल्स के प्रकार, बॉडी। दोस्तों, वर्म होल्स के बारे में एक और मजेदार बात यह है कि ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ वर्म होल्स ट्रैवर्सेबल होते हैं, यानी उनके अंदर से यात्रा की जा सकती है, जबकि कुछ नॉन ट्रैवर्सेबल होते हैं, यानी उनके अंदर से यात्रा करना संभव नहीं है। कुछ वर्म होल्स वन वे होते हैं, यानी उनके अंदर से आप केवल एक ही दिशा में यात्रा कर सकते हैं, जबकि कुछ 2 वे होते हैं, यानी उनके अंदर से आप दोनों दिशाओं में यात्रा कर सकते हैं। कुछ वर्म होल्स स्टेबल होते हैं, यानी वे लंबे समय तक अपनी जगह पर बने रहते हैं, जबकि कुछ अनस्टेबल होते हैं, यानी वे बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। चैप्टर 5, टाइटल, वर्म होल्स का उपयोग, बॉडी। अब अगर हम मान लें कि वर्म होल्स होते हैं और हम उनके अंदर से यात्रा कर सकते हैं, तो सोचो इससे हमारे लिए क्या-क्या संभावनाएं खुल जाएंगी। हम ब्रह्मांड में बहुत दूर तक यात्रा कर सकेंगे और नए-नए ग्रहों और तारों की खोज कर सकेंगे। हम दूसरी आकाश गंगाओं में जीवन ढूंढ सकेंगे। हम समय में भी यात्रा कर सकेंगे और अपने अतीत और भविष्य को देख सकेंगे। हालांकि
यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह सब अभी सिर्फ कल्पना ही है। हमें अभी तक नहीं पता कि वर्म होल्स सचमुच में होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो क्या हम उनके अंदर से यात्रा कर पाएंगे। चैप्टर 6, टाइटल वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल बॉडी। दोस्तों, वर्म होल्स के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका उपयोग समय में यात्रा करने के लिए किया जा सकता है। अब यह कैसे पॉसिबल है? तो जैसा कि हमने पहले बात की, वर्म होल्स स्पेस टाइम फैब्रिक में टनल्स होते हैं जो दो अलग अलग जगहों को जोड़ते हैं। अब अगर हम इन जगहों को समय में दो अलग अलग बिंदुओं के रूप में देखें तो क्या होगा? मान लीजिए कि एक वर्म होल वर्ष 2023 को वर्ष 1955 से जोड़ता है। अब अगर आप इस वर्म होल के जरिए यात्रा करते हैं तो आप वर्ष 1955 में पहुंच जाएंगे। हालांकि यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि समय यात्रा के साथ बहुत सारे पैराडॉक्सेस जुड़े हुए हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स कहता है कि अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को मार देते हैं तो आपका जन्म ही कैसे होगा। चैप्टर 7। दोस्तों, अब तक हमने वर्म होल्स के बारे में जो कुछ भी जाना वह सब थियोरेटिकल है। अभी तक किसी भी वैज्ञानिक ने वर्म होल को देखा नहीं है और न ही यह साबित हो पाया है कि वो होते भी हैं या नहीं। हां, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्म होल्स के होने के कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाण जरूर मिलते हैं। जैसे कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह हैं जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि ब्लैक होल्स। इन जगहों में स्पेस टाइम फैब्रिक इतना ज्यादा मुड़ा हुआ होता है कि यह वर्म होल्स के बनने के लिए सही स्थिति पैदा कर सकता है। हालांकि यह सब अभी सिर्फ अनुमान ही है। वर्म होल्स के होने को साबित करने के लिए हमें और ज्यादा रिसर्च और अध्ययन करने की जरूरत है। चैप्टर 8। दोस्तों, वर्म होल्स के साथ बहुत सारी संभावनाएं तो हैं, लेकिन इनके साथ कुछ खतरे भी हैं। सबसे पहला खतरा तो यह है कि हमें नहीं पता कि वर्म होल्स कितने स्टेबल होते हैं। यह हो सकता है कि एक वर्म होल के जरिए यात्रा करते समय वही कोलैप्स हो जाए और आप उसमें फंस जाएं। दूसरा खतरा यह है कि वर्म होल्स के जरिए यात्रा करते समय आप बहुत ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में आ सकते हैं, जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तीसरा खतरा यह है कि वर्म होल्स के जरिए यात्रा करते समय आप अतीत या भविष्य में किसी ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं जहां आपका होना खतरनाक हो सकता है। चैप्टर 9। दोस्तों, हालांकि वर्म होल्स अभी भी एक रहस्य हैं, लेकिन अगर हम उनके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं तो भविष्य में इनका उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहले तो, जैसा कि हमने पहले बात की, वर्म होल्स का उपयोग ब्रह्मांड में बहुत दूर तक यात्रा करने के लिए किया जा सकता है। यह हमें नए नए ग्रहों और तारों को खोजने में मदद कर सकता है और हमें दूसरी आकाश गंगाओं के बारे में ज्यादा जानकारी दे सकता है। दूसरे, वर्म होल्स का उपयोग समय में यात्रा करने के लिए किया जा सकता है। यह हमें अपने अतीत और भविष्य को अच्छी तरह से समझने में मदद कर सकता है और हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका दे सकता है। तीसरे, वर्म होल्स का उपयोग ऊर्जा के नए सोर्सेस को हासिल करने के लिए किया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्म होल्स के जरिए हम दूसरे ब्रह्मांडों से ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो वर्म होल्स पर। हमने जाना कि वर्म होल्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और उनका जनरल रिलेटिविटी के साथ क्या संबंध है। हमने यह भी जाना कि वर्म होल्स के जरिए समय यात्रा की क्या संभावनाएं हैं और इसके क्या खतरे हो सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि वर्म होल्स अभी भी एक रहस्य हैं। हमें अभी तक नहीं पता कि वो सचमुच में होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो क्या हम उनके जरिए यात्रा कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें
और ऐसी ही मजेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।